नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में आपका स्वागत है। हम लाते हैं कर्मचारियों संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स। कर्मचारियों संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपसे एक निवेदन है साथियों, मैंने इस चैनल को नया शुरू किया है और आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक और शेयर करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी शीघ्र से शीघ्र ला सकूं। इसलिए आप थोड़ा समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर लें सेलेक्ट, जिससे सभी प्रकार की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज की खबर की ओर। तो साथियों, यह खबर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है। यह खबर पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे भी यह खबर गले के नीचे नहीं उतर रही थी। जब खबर चर्चा में है तो सोचा आप सभी के बीच इस विषय पर वीडियो बनाया जाए और अब आप ही विचार करें कि सरकार सचमुच इस पर विचार कर रही है या केवल एक अफवाह बनकर रह जाएगी। आप सभी के विचार कर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलते हैं साथियों आज की खबर की ओर। एमपी के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, महंगाई भत्ता बढ़ाने पर आया बड़ा अपडेट, जाने कितना होगा फायदा। मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को मोहन सरकार की तरफ से दीपावली से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की तैयारी में है। महंगाई भत्ता 46 से बढ़कर 64% तक किया जा सकता है। यह घोषणा दीपावली के समय हो सकती है। कर्मचारियों को इतना होगा फायदा। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार प्रदेश का बजट जीरो बेस बजटिंग प्रोसेस के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव भी मंगाना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने निर्देश देते हुए कहा है कि यदि कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो आने वाले साल में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 18% तक का फायदा होगा। इसके साथ ही वित्त विभाग के निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग मौजूदा कर्मचारियों की संख्या और अगले साल की जाने वाली भर्तियों के हिसाब से प्रस्ताव पेश करें। अब इस खबर को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले 50% डीए का आदेश जारी हो जाएगा और 64% महंगाई भत्ता राहत का क्या गणित है। इस समय मध्य प्रदेश में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको एमपी के कई कर्मचारियों, पेंशनर, नेताओं की तरफ से कल रात से हमारे पास भेजा रहा है और पूछा जा रहा है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के कई अलग अलग न्यूज़ पोर्टल से लेकर कई अलग अलग प्रिंट मीडिया और साथ ही इस खबर को बंसल न्यूज़ ने भी प्रमुखता के साथ चलाते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश के मोहन सरकार दीपावली से पहले एमपी के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 50% डीए की खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है और आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स को 64% तक यानी कि 18% तक डीए में वृद्धि करने की तैयारी भी चल रही है। ऐसी खबर बड़ी तेजी से चलाई जा रही है। अब साथियों, इन खबरों में कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला, इसको हम थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसको हम 2 हिस्सों में समझते हैं। पहले 50% डीए, उसके बाद 64% डीए की बात करेंगे, ताकि आप दोनों मैटर को जो हैं वो आसानी से समझ सकें। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो 50% डीए डीआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों,
आप सभी जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर को 46% की दर से दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 की देय तिथि से 50% डीए दिया जा रहा है। इसलिए एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स लगातार केंद्र के समान देय तिथि से एरियर सहित 50% डीए की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, चूंकि अक्टूबर अंत में दीपावली का पर्व है और भारत देश में दीपावली पर्व का अपना एक खास महत्व होता है, इसलिए दोस्तों दीपावली के आसपास मोहन सरकार अपने कर्मचारियों पेंशनर को 4% डीए की खुशखबरी दे सकती है। इसकी प्रबल संभावना दिख रही है। और दोस्तों, दीपावली के समय में अगर कोई राज्य सरकार अपने कर्मचारियों या फिर आम जनता को कुछ भी आर्थिक लाभ देती है तो वह पैसा उसी समय फिर से बाजार में खरीदारी के रूप में आ जाता है, जिससे व्यापारी वर्ग को भी फायदा होता है और अंत में पूरा सर्कुलर होते हुए पैसा इधर से उधर घूमते हुए टैक्स के रूप में आधा पैसा फिर से सरकार के खजाने में जमा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाएगा ही जाएगा। इसलिए भी उम्मीद की जा रही है कि मोहन सरकार दीपावली में 50% डीए के आदेश जारी कर सकती है। अब साथियों, दूसरे नंबर पर 64% डीए के गणित को भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अलग अलग मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि मोहन सरकार आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि आगामी बजट सत्र 2025-26 में 64% डीए तक वृद्धि कर सकता है, यानी उसका बजट में प्रावधान कर सकती है, यानी कि 2025-26 तक 18% तक डीए में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए साथियों, कोई भी राज्य सरकार या फिर खुद केंद्र सरकार भी क्यों न हो, अपने नियमित कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए डीआर में वृद्धि करने के लिए वह अगले साल भर में यानी कि एक वित्तीय वर्ष में कितना खर्च होगा और साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में अगले वित्तीय वर्ष में कितना खर्च आ सकता है, इसको पहले ही अपने बजट में प्रावधान कर देती है। वेतन भत्ते या पेंशन के लिए अलग से बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको मुख्य बजट बनाते समय ही पहले ही इसको बजट में प्रावधान कर दिया जाता है। अब दोस्तों, चूँकि सामान्य जो कैलेंडर होता है वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, यानी कि 12 महीनों का ही एक साल होता है। लेकिन दोस्तों, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें भी 12 महीने का ही एक साल होता है, लेकिन इसमें एक साथ 2 अलग अलग साल के कुछ महीनों को जोड़कर एक पूरा साल बनाया जाता है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, यानी कि अभी चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगी। उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक वित्तीय वर्ष फिर उधर शुरू होगी, जिसके बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी बजट सत्र में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोहन सरकार 18% तक डीए की व्यवस्था इसी में करने की तैयारी कर रही है। अब दोस्तों, टेक्निकली रूप से देखा जाए तो यह कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रूटीन प्रोसेस है, इतना बढ़ना तय है। इसको थोड़ा सा और आसान करके आपको बताता हूँ। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को 46% के दर से दिया जा रहा है। इसके बाद आप आगे जनवरी 2024, जुलाई 2024, फिर जनवरी 2025 और जुलाई 2025, उसके बाद जनवरी 2026 तक 3-3, 4-4% हर 6 महीने के हिसाब से अगर जोड़ते जाएंगे तो अप्रैल 2026 तक आराम से 18% डीए यानी कि 64% तक डीए में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है या फिर कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है। यह सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस है। इसको पहले से ही बजट में व्यवस्था करना होता है और उसी की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है। अब दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि मोहन सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों को
आगामी अप्रैल 2026 तक 64% डीए में वृद्धि करने का इंतजाम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्य सरकार एरियर्स सहित देने का दम दिखाएगी या फिर कर्मचारियों पेंशनरों के हक के एरियर्स राशि को खा के डीए देगी, यह महत्वपूर्ण बात है। साथियों, अगर केंद्र सरकार की तर्ज पर मोहन सरकार देय तिथि से एरियर्स के साथ जनवरी का डीए 1 जनवरी की देय तिथि से और जुलाई का डीए 1 जुलाई से आगे देती है, तो यह मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर होगी। और अगर एरियर्स राशि को खा जाती है और डीए देती है तो उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों, इसमें एक मुद्दे की बात यह है कि चूंकि मोहन सरकार ने अभी मार्च 2024 में जब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए दिया था तो उसको 1 जुलाई 2023 से एरियर्स सहित 46% का आदेश जारी किया गया था। 8 महीने के एरियर को भी दिया गया था। और इससे पहले शिवराज सरकार ने भी एमपी के कर्मचारियों को कई बार एरियर्स के साथ डीए देने की हिम्मत दिखाई है और कई बार एरियर्स राशि को डकारा भी गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मोहन सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आगे भी एरियर्स सहित डीए देने की हिम्मत दिखा सकती है। तो आज की खबर में बस इतना ही साथियों। आगे की खबर के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो इस खबर पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।